साथियों, मैं अखिल भारतीय भीम सेना के प्रदेश प्रवक्ता जयदेव शास्त्री। साथियों, सर्वप्रथम जो दर्शक लोग हमें देख रहे हैं और जो जुड़ेंगे वो देखेंगे, उनके लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। साथियों, आज हम जो मेरे देश के अंदर अत्याचार, बलात्कार, बच्चों की निर्मम हत्याएं की जाती हैं, उसके बारे में सूचित करना चाहेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जब एक दलित बच्चा मास्टर की मटकी से पानी पीने के लिए जाता है तो छुआछूत को लेकर उस बच्चे को जान से मार दिया जाता है। कैसी है ये आज़ादी? अभी एक ग्राम विक्रमपुर चकौरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर में 3 साल का दलित बच्चा प्रिंस, जिसकी ठाकुरों द्वारा बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, वो मामला शांत नहीं हो पाया। ये अभी की बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। 14 सितंबर की शायद तेलानी पूर्वा निघासन लखीमपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 6 दरिंदे रेप करते हैं और रेप करने के बाद में उन दोनों लड़कियों को मारकर एक पेड़ के ऊपर लटका दिया जाता है। आप लोगों को मालूम है इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? नहीं मालूम ना? इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। अगर नहीं है तो हम ना बताएं, वो प्रावधान कर दिया जाए देश के अंदर। जैसा कि कोई बलात्कार करता है उस पर 50 लाख रुपया जुर्माना और उसकी सजाएं मौत की सज़ा होनी चाहिए। नंबर 2, जो हत्याएं करता है उसके 50 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास में वो डाला जाए। देखो ये देश सुधरता है या नहीं सुधरता है। मुझे भरोसा है कि देश सुधर जाएगा लेकिन इन नियमों पर। लेकिन अब मोदी जी कहेंगे कि ये प्रावधान संविधान में नहीं रखा गया, तो मुझे मालूम है संविधान के बारे में कि अगर बात आप संशोधन की करते हैं, संविधान संशोधन की, तो संविधान के अंदर सभी कुछ तो तुमने संशोधन कर दिया। जो पन्ना खोल के देखो उसमें संशोधन, जो पन्ना खोल के देखो उसमें संशोधन। बाबा साहब ने 1076 की धारा एक बनाई थी संविधान के अंदर, जिसमें भारत देश के निवासियों को उनके खर्चा के मुताबिक उन्हें खर्चा दिया जाए, पैसा दिया जाए। लेकिन आपने संशोधन करके क्या किया? 6 महीना में 2000 रुपये, 5 किलो गल्ला। इनसे उनका खर्चा घंटा चलेगा? दिमाग लगा के देखा कभी? जो खर्चा चलाता है उससे पूछो उसका खर्च कैसे चलता है। ये साथियों हमारे समाज को गुमराह करने की साजिश की जाती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो ये मैंने दर्दनाक घटना सुनी है लखीमपुर में, जो 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और मार दिया गया, मैं अपने को रोक नहीं पाया। इस पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं और इस गीत को गीत ना समझें। इस गीत को हमारे पूरे देश के अंदर फैला दीजिए ताकि वीडियो योगी मोदी तक पहुंच सके और वो देखकर इस पर विचार जरूर करें। ये गीत नहीं है, देखा जाए तो उन बच्चों की उसमें कुर्बानी मैंने लिखी है, इसे ज़रूर सुनें। कहना चाहूँगा कि पेड़ नहीं सातूत को देखो, बंदूक नहीं कारतूस को देखो। पेड़ नहीं सातूत को देखो, बंदूक नहीं कारतूस को देखो। अरे छलवल करके राज करना इस योगी और मोदी का काम है। योगी मोदी को नहीं, इनकी काली करतूत को देखो, इनकी काली करतूत को देखो। तो साथियों,
ये जो पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं इन पर थोड़ा विचार जरूर करें कि कोई जन्म जाति का नंगा हो, कोई जन्म जाति का नंगा हो, वो व्यवहार चलाना क्या जाने जो चला न सका। गृहस्थी को जो चला न सका, गृहस्थी को वो सारे कार्य चलाना क्या जाने चिक जन्म जाति का नंगा हो। झूठे वादे झूठी कसमें अपनी औरत की खाते हैं, वो जनता को क्या बख्शेंगे, खुद अपना दोष छिपाते हैं। जो घरवाली को छोड़ भगा, जो घरवाली को छोड़ भगा, वो तलवार चलाना क्या जाने एक जन्म जाति का रड़ुआ है। वो सरकार चलाना क्या जाने रे जो जन्म जन्म का रड़ुआ है। इस 125 करोड़ जनता को भाषण में पाली नहीं सकते, जो कहा वो करके दिखलाओ। मोदी जी हंस करके टाल नहीं सकते, जो खाली थैला दिखलाता हो। मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, थैला लेके दौड़ पड़ेंगे। अरे मोदी जी कहाँ आपका दिमाग है? अरे तुम तो थैला लेके दौड़ पड़ोगे, तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पगहा है। खूंटा पे कभी ओले नहीं पड़ते। हम लोगों से पूछो, हम लोगों के 4 बच्चे हैं, हम कहाँ थैला लेके भागेंगे। जो खाली थैला दिखाता हो वो परिवार चलाना क्या जाने जो जन्म जन्म का रड़ुआ हो। बेटा बेटी मेरे मरते हैं, पर कौन सी इनको दिक्कत है। मर जाए तुम्हारे सब बच्चे, पर उनको कौन ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे का दर्द बच्चे वाले को ही मालूम है, और जिसके कभी बच्चा हुआ ही नहीं वो बच्चे का दर्द क्या जानेगा। निर्मम हत्याएं, निर्मम बलात्कार होते हैं तो उन्हें दर्द के बारे में क्या मालूम है। जो जन्म से रहा निर्वंश्या हो, बच्चों को संभालना क्या जाने जो जन्म जन्म का रड़ुआ हो। अब जब भी अत्याचार होते हैं, जब भी शोषण होता है, जब भी बलात्कार होते हैं, तो हमारे इस मूर्ख समाज को याद किनकी आती है? सिर्फ 2 महान हस्तियों की। नवाब सत्यपाल तंवर साहब आएंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। माननीय चंद्रशेखर रावत जी आएंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। अरे वो कब तक तुम्हें न्याय दिलाएंगे? तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? अरे उठा लो खंजर। खून का बदला खून होना चाहिए, बलात्कार का बदला बलात्कार होना चाहिए, तभी हमारा देश सुधरेगा। पर ना ये प्रेम की वाणी को मानने वाले ये कुत्ते दरिंदे नहीं हैं। जनता की लगन लगी रहती है कि नवाब सतपाल से लगन लगी और वो चंद्रशेखर आएंगे। इस अत्याचारी जंगल में वो कब तक तुम्हें बचाएंगे। क्योंकि संपूर्ण भारत है, उनका प्रचार प्रसार विदेशों में है, वो कहाँ कहाँ देखें, किस किस को बचाएं।
कुछ जिम्मेदारियां निभाना सीखो। कुछ नहीं कर सकते हो तो उनके पीछे चलना सीखो। कुछ अगर नहीं जानते हो तो उनका साथ देना सीखो। नवाब सत्यपाल तंवर का, चंद्रशेखर भाई रावण का। इस अत्याचारी जंगल में वो कब तक तुम्हें बचाएंगे। जयदेव देख जग की हालत, जयदेव देख जग की हालत। मूर्खों को समझाना क्या जाने, जो जन्म जन्म का रड़ुआ है। वो सरकार चलाना क्या जाने, जो चला न सका गृहस्थी को। तो साथियों, ये वीडियो मैंने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया। हमारे अंदर उन बच्चों का दर्द था, तो ये दर्द दिल की आवाज़ है। तो हमारा इस वीडियो को पूरे देश में फैला दो ताकि योगी मोदी तक पहुंच सके और इन बच्चों को निजात मिल सके। हमारे चैनल का नाम है JS वीडियो जयदेव शास्त्री। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।